तो दोस्तों आज का एनिमे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद एक इसेकाई एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं इस बात को कह सकता हूँ ये एनिमे तुम्हारे टाइम को वॉट करती है। तो इसलिए एपिसोड के आखिर में मुझे बताना तुम्हें देखकर कैसा लगा। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर हारू को, जो कि अपने सारे सामान को पैक करके अपने घर को शिफ्ट करने वाला था। लेकिन जाने से पहले हारू के पास उसका एक दोस्त आ जाती है जो कि हारू को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा अपसेट थी और उसके बाद वो लड़की हारू के पास आकर रोने लग जाती है और वो कहती है, हारू तुम ऐसे कहाँ जा रही हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उस लड़की की बातें सुनकर हारू को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी उस लड़की को चाहता है। उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, लेकिन हारू के पास कोई चॉइस नहीं होता, उसको अपना घर शिफ्ट करना ही था। तो इसलिए वो आखिर में कहता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। और अगर बात किया जाए मेरे शिफ्टिंग के बारे में तो मेरे पास एक काम आ चुका है, लेकिन मैं इसके बीच में तुम्हें नहीं भूलने वाला। और जब भी हम बड़े हो जाएंगे इसके बाद हम दोनों ही शादी कर लेंगे, इस बात का मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। जहाँ पर हारू की बातें सुनकर वो लड़की एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। हारू कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या मेरी बातें तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जहाँ पर वो लड़की हारू की बातों से बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। वो कहती है, अपने प्रॉमिस को कभी मत भूलना। और इसके बाद ही हारू अपने अलग प्लेस में चला जाता है। और आखिर में टाइम के साथ ही हारू भी उसी प्लेस में बड़ा हो चुका था। हारू एक बस में होता है जहाँ पर वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था, कैसे उसने एक लड़की को प्रॉमिस किया था और अभी वो अपने प्रॉमिस को निभाने वाला है। लेकिन इसी बीच हारू नोटिस करता है उनका बस ज्यादा स्पीड में जा रहा था। हालांकि उनके आगे से ट्रेन आ रहा था, लेकिन अभी उनकी बस का स्पीड नीचे नहीं हुआ था। हारू जान गया था ड्राइवर के साथ कुछ हो चुका है और आखिर में जो नहीं होना था वो ही हो जाता है। वो बस उसी ट्रेन के आगे आ जाता है और इसीलिए बस और ट्रेन के बीच में एक बहुत जोर का एक्सीडेंट होता है और इसी हादसे में हारू भी अपने प्रॉमिस के साथ ही मर जाता है। हारू अपने मन में कहता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ, लेकिन इसके बाद हारू अपने आंखों को भी खोल देता है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात था। लेकिन मरने के बाद भी हारू अपने आंखों को खोल पाता है। हारू को अपनी पुरानी बातें भी याद होता है, यानी कैसे उसने एक लड़की को प्रॉमिस किया था और कैसे वो मरा था। लेकिन इस हादसे के बाद वो इस रूम में क्या कर रहा है? हारू को वो रूम बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और हारू इस बात को भी जान चुका था वो एक अलग ही वॉल्व में आ चुका है, यानी उसका रिकार्नेशन हो चुका है। हारू एक बहुत ज्यादा अलग ही वॉल्व में आ चुका था जहाँ पर उसका नेम रियो था। रियो एक अलग वॉल्व में आ चुका था जहाँ पर उसके पास अपना एक नया पहचान होता है। लेकिन फिर भी रियो के मन में बहुत सारी बातें आ रही थी जो कि उसके पुराने वॉल्व से कनेक्टेड थी। रियो ने कैसे अपने दादाजी के साथ ट्रेनिंग किया था, या फिर उसके क्रश के बारे में जो कि उसके क्लास में ही पढ़ती थी, वो अब कैसी होगी, ये सारी बातें उसके मन में आ रही थी। इसके बारे में सोचकर रियो बहुत ज्यादा डिप्रेस सा फील करता है। रियो कहता है, ये सारी यादें मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? जहाँ पर उसको बीच में ये भी बात याद आ जाता है कैसे वो उधर मरा था, बस एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर उसका डेथ हुआ था। खैर जो भी हो, अपनी वॉल्व में उसके पास एक नया पहचान होता है और ये जगह उसके लिए न्यू भी था और पुराना भी होता है। वो जहाँ पर था उस घर में बहुत सारे अचानक से लोग आ जाते हैं जो कि रियो को वो लोग जानते थे। रियो उनको देखकर हैप्पी होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा खाना था। उन लोगों ने जो काम किया था इसके बदले में उनको बहुत ज्यादा खाना मिलता है और इसलिए वो लोग भी बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद वो लोग अपना खाना खा के इंजॉय करने लग जाता है। रियो को भी बहुत भूख लगा था तो इसलिए वो उन सारे बंदों के पास आ जाता है। हारू भी उन लोगों को जान रहा था क्योंकि रियो की भी यादें उसके दिमाग में होता है। हारू भी हैप्पी होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है वो लोग हारू को भी खाना देने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके बाद वो लोग कहता है, इस खाने को लाने के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया और इसलिए तुम घर के बाहर जा सकते हो। वो लोग रियो के ऊपर जोक करता है और उसको भगा देता है। रियो भी बहुत ज्यादा अपसेट होकर घर के बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपनी पुरानी बातों को बहुत ज्यादा जोर से सोच रहा था। रियो के मन में अब भी वही सारी बातें आ रही होता है, यानी वो अपने दिमाग को बहुत ज्यादा यूज कर रहा था और इसीलिए वो चिल्ला भी देता है। लेकिन इसके बाद वो अपनी बॉडी और अपने दिमाग को कंट्रोल करके कहता है, मैं इन सारी बातों को नहीं जानता क्योंकि मेरा नेम रियो है और मेरे पास भी अपनी कहानी है। जहाँ पर इसकी बात रियो अपने बैक स्टोरी को कहने लग जाता है। रियो जहाँ पर रहता था उधर के लोग बहुत गरीब होता है, यानी रियो भी गरीब लोगों से बिलोंग करता था।
जहाँ पर वो लोग दिन भर काम करता है और उसके बाद जाकर उनका खाना तैयार होता है। लेकिन गरीब होने के बाद भी रियो अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी होता है। लेकिन इन सब के बाद भी रियो अपनी लाइफ से हैप्पी था क्योंकि उसके साथ उसकी मदर थी। रियो की मॉम उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसलिए रियो अपनी लाइफ से हैप्पी होता है। लेकिन रियो का ये लाइफ ज्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहने वाला था, क्योंकि आगे जाकर रियो की मदर को कोई मार देता है। रियो उस पर्सन को तो देख लेता है लेकिन वो उसको मार नहीं पाता और उसके बाद रियो अपने आप को प्रॉमिस कर लेता है वो उसको आगे जाकर मारने वाला है, यानी वो अपने मदर का बदला आगे जाकर लेने वाला है और इसीलिए रियो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। खैर इसी बीच रियो के पास कुछ लड़कियां आ जाता है। उनके ड्रेस को देखकर रियो जान गया था वो लोग रॉयल किंगडम से बिलोंग करता है। खैर उनमें से एक लड़की रियो के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, क्या तुमने इधर एक बच्ची को देखा? उसके बालों का कलर पर्पल है। रियो कहता है, मैंने ऐसा इधर कुछ भी नहीं देखा। रियो की बात सुनकर वनेसा थोड़ा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है, बात बहुत ज्यादा सीरियस है तो इसलिए अगर तुम्हें बताए तो जल्दी बता दो, क्योंकि अगर तुमने हमें नहीं बताया तो इसकी बात तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। वनेसा की बातें रियो को अच्छा नहीं लगता और उसके बाद वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे रूडली बातें नहीं कर सकती। वनेसा और भी कुछ कहने वाली होती है लेकिन इसी बीच एक और लड़की आके आ जाती है जिसका नेम सेलिया था। सेलिया बाकी सबसे अलग होती है, जहाँ पर वो कहती है, मैं इसके साथ बातें कर सकती हूँ, मुझे एक ट्राई करने दीजिए। खैर इसके बाद सेलिया भी रियो के पास आ जाती है। सेलिया कहती है, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो। खैर मैं तुम्हें एक बात को कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें इधर एक लड़की दिखाई दिया तो तुम हमें बता सकते हो, इसके बदले में तुम्हें बहुत ज्यादा प्राइज भी मिलने वाला है। सेलिया की बातें बहुत अच्छी होती है लेकिन रियो को इधर सच में कोई भी लड़की नहीं दिखाता और इसीलिए रियो इस बार भी ना ही कहता है। रियो की बातें सुनकर सेलिया थोड़ा अपसेट होती है लेकिन वो रियो को ज्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि वो जानती थी रियो एक अच्छा बंदा है। खैर इसके बाद रियो कहता है, तुम्हारा ड्रेस देखकर कोई भी डर जाएगा और मैं लोगों के बीच में तुम ऐसे ड्रेस पहनकर आओगी तो इसके बाद लोग डर जाता है क्योंकि तुम लोग रॉयल किंगडम से आते हो। रियो की बातें सेंस बना रहा था और इसलिए सेलिया इस बात को अपनी दोस्तों को कह देती है। बाकी सब भी सेलिया की बात को मान लेती है, यानी इसके बाद वो लोग अलग ड्रेस में आने वाले हैं या फिर वो लोग अपने ऑरा का यूज करके उस बच्चे को ढूंढने वाली है। खैर इसके बाद सेलिया और उसके दोस्त अपने ऑरा का यूज करने लग जाता है लेकिन सेलिया ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि रियो के ऊपर भी ये ऑरा काम आ रहा था। रियो ऑरा का यूज कर सकता है। ये सीन देखकर सेलिया बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और बाकी सब भी रियो को देखकर सरप्राइज हो चुके थे। जहाँ पर जाने से पहले सेलिया रियो के पास आ जाती है और उसके बाद वो रियो के हाथों में एक थैले को दे देती है। उनके जाने के बाद रियो उसी थैले को खोलकर देखता है, इसके अंदर बहुत सारा पैसा था। रियो इस बात को जानकर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि ये रॉयल किंगडम से थी और इनका कीमत भी बहुत होता है। रियो उसे थैले को अपने गले में बांधकर अपने घर की तरफ हैप्पी होकर दौड़ने लग जाता है क्योंकि फाइनली वो अपने दोस्तों के साथ अब खाना खा सकता है। उसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। खैर इसके बाद रियो अपने घर पे यानी अपने दोस्तों के पास आ चुका था। रियो के ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है जहाँ पर उसके चेस्ट में किसी ने नाइफ से अटैक कर दिया था लेकिन लकीली रियो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने उधर ही अपने पैसे बांधे हुए थे। रियो का सारा पैसा नीचे गिर जाता है। खैर इसके बाद रियो पूरा रूम को देखता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त मर चुके थे और ये बंदा जो भी था वो रियो को भी मारना चाहता है। खैर इसके बाद वो बंदा रियो के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है। रियो के पास अपना कोई वेपन नहीं होता जिससे वो अपने आप को हेल्प कर सके और इसीलिए वो बहुत डर गया था। लेकिन इसी बीच उसका टाइम स्टॉप हो जाता है और एक लेडी जो कि उसी बंदे के पीछे से ऑरा बन के आती है वो रियो के साथ बातें करने लग गई थी जहाँ पर वो कहती है, तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम इस बंदे को रोक सकती हो, तुम्हें ऑरा पावर यूज करना होगा। रियो कहता है, क्या मैं ऑरा पावर यूज कर सकता हूँ? वो लेडी कहती है, हाँ तुम अपने बॉडी को देख सकती हो, तुम्हारी बॉडी से ऑरा बाहर आ रहा है, तुम्हें बस अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और अपने सेंस को शार्प करना होगा और उसके बाद तुम ऑरा यूज कर सकोगे। रियो उस लड़की की बातों को मान लेता है और उसके बाद ऐसा ही होता है। रियो के ऊपर फिर से वो पर्सन अटैक कर देता है लेकिन रियो उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाता है और वो अपना अटैक कर देता है। रियो के अटैक में बहुत ज्यादा दम था जहाँ पर फाइट के बीच में उस बंदे का एक हाथ भी टूट जाता है। वो बंदा रियो के पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है, तुम कौन हो? रियो कुछ भी नहीं कहता और वो बस लड़ने के लिए तैयार होता है। जहाँ पर इसके बाद वो बंदा भी अपना ऑरा पावर यूज कर देता है लेकिन रियो उसको इतना ज्यादा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। उस बंदे के बेहोश होने के बाद रियो एक साउंड को सुनता है
उसी रूम में एक थैला साइड में रखा हुआ था और इसके अंदर से ही वो साउंड आ रहा था। रियो उसी थैले को खोलकर देखता है जहाँ पर इसके अंदर एक लड़की थी। वो लड़की कहती है, प्लीज मेरा हेल्प करो, मेरा नेम है फ्लोरा और अगर तुम मेरा हेल्प करती हो तो इसके बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलने वाला है। मैं रॉयल फैमिली से आती हूँ और मुझे प्लीज कैसल तक ले चलो। खैर इसके बाद ही फ्लोरा अपने पीछे देखती है जहाँ पर उसके पीछे एक आदमी था जो कि मरा हुआ होता है और उसका गला भी कटा हुआ था। ये सीन देखकर फ्लोरा बहुत डर जाती है और उसके बाद ही वो बेहोश हो जाती है। रियो के पास अब कोई चॉइस नहीं था तो इसीलिए वो फ्लोरा को अपने कंधे में लेके बाहर आके कैसल की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन रास्ते के बीच में वही सारी लड़कियां रियो के पास आ जाता है। वो लोग रियो को देख लेते हैं जहाँ पर क्रिस्टीना नाम की लड़की आंखें आकर रियो को कहने लग जाती है, मैं पहले से ही जानती थी तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ बातें हमें नहीं करना चाहिए था। वो रियो को एक थप्पड़ मार के कहती है, इसका सजा तुम्हें मिलने वाला है। क्रिस्टीन वनेसा को कहती है, इसके मुंह से सब कुछ बाहर निकालो। फ्लोरा बेहोश हो चुकी है, उसको हम लोग देखते हैं। खैर इसके बाद वनेसा रियो के पास आ जाती है और वो कहती है, फ्लोरा बेहोश हो चुकी है तो इसके बारे में क्या तुम हमें बता सकते हो? तुमने इसके साथ क्या किया और आगे क्या करना चाहती थी? वनेसा की बातें रियो को अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने इसे बचाया है, लेकिन उसकी बातें किसी को भरोसा नहीं होता। वनेसा कहती है, अगर तुम हमें सब कुछ नहीं बताते तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है। वनेसा कहती है, ये सारी बातें हमें किंगडम में जाकर बताना होगा, तो इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रियो जान गया था उसकी बातें ये लोग नहीं सुनने वाले थे, तो इसलिए कैसल में जाना उसके लिए बेहतर ऑप्शन था। उधर जाके वो सारी बात बता सकता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी घर में जहाँ पर बहुत सारे किंगडम के सोल्जर आ चुके थे और वो लोग उसी घर में से बाकी सारी डेड बॉडी को बाहर निकालने लग जाता है। खैर उन सारी बॉडीज के बीच में एक आदमी जिंदा होता है जिसने फ्लोरा को किडनैप किया था। उसको सोल्जर ने पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी से बहुत डर गया था क्योंकि वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कि इन सब के पीछे होता है और वो उस बंदे के पकड़े जाने से बहुत गुस्सा था। खैर इसके बाद वो पर्सन थोड़ा बाहर आ जाता है और वो एक रेड पिल को खत्म कर देता है, यानी अपने हाथों से तोड़ देता है। जहाँ पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो भी बंदा नाइट के हाथों पकड़ा गया था उस बंदे की बॉडी में इसका इफेक्ट होने लग जाता है और पल भर में वो बंदा मर जाता है और उसके बाद वो पर्सन उधर से चला जाता है। और इसके बाद सीन आता है किंगडम के पनिशमेंट रूम में जहाँ पर रियो को लाया गया था और वो बंदा होता है। रियो के आगे एक बंदा था जिसका नेम अब्रॉर होता है। अब्रॉर कहता है, तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताए, तुमने फ्लोरा को किडनैप किया था और ये बात तुम सबके आके कहने वाले हो, यानी कन्फेस करने वाले हो। अब्रॉर की बातें सुनकर रियो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने फ्लोरा को सेव किया और यही सच है। अब्रॉर रियो की बातों से हैप्पी नहीं था, जहाँ पर इसकी बात वो रियो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। रियो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बंधा हुआ था और ये लोग रॉयल गार्ड्स होता है जो कि किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। इसके बाद सीन आता है फ्लोरा के ऊपर। वो बहुत टाइम तक बेहोश थी, लेकिन आखिर में वो अपने होश में आ जाती है और उसके बाद वो अपने पास सेलिया और वनेसा को पाती है। फ्लोरा कहती है, वो बंदा कहाँ पर है जिसने मुझे बचाया था? फ्लोरा की बातें सुनकर वनेसा कहती है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, वो बंदा शायद आपको किडनैप करने वाला था। इस बात को सुनकर फ्लोरा कहती है, ऐसा बात नहीं है, उसने मुझे बचाया था और इसीलिए मुझे उसके साथ बातें करनी है। वनेसा कहती है, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस एक अनाथ बच्चा है, उसके साथ बातें करना ये शायद अच्छा नहीं होगा और अगर सच में आपको उसके साथ बातें करना है तो पहले किंग के साथ आपको बातें करना होगा। फ्लोरा कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी अपने फादर के साथ बातें करनी है। सेलिया, हमें ये काम जल्दी करना होगा। इसके बाद सीन आता है फिर से वही पनिशमेंट रूम में जहाँ पर अब्रॉर अब भी रियो के ऊपर अटैक कर रहा था। रियो ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला था, जहाँ पर वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब्रॉर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर रहा था और इससे रियो का हालत भी बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। अब्रॉर का असिस्टेंट कहता है, आपको थोड़ा शांत होना होगा, लेकिन इस बात से अब्रॉर और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात होगा क्योंकि लोग जानेंगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक बच्चे के मुंह से हम लोग क्या कोई बात भी नहीं निकाल सकते। खैर इसके बाद अब्रॉर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर वनेसा आ जाती है। वनेसा कहती है, अब्रॉर तुम्हें रुकना होगा।
वनेसा की बातें सुनकर आर्मब्रायर कहता है इसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। वनेसा कहती है लेकिन किंग ने बोला है इसको फ्री करने के लिए, क्योंकि फ्लोरा कहती है इसी बंदे ने उसका जान बचाया था, तो इसीलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। जहाँ पर आर्मब्रायर इससे हैप्पी नहीं होता, लेकिन वो रियो को फ्री कर देता है। रियो का हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। सेलिया रियो के इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है, जहाँ पर इसके बाद वो रियो को हील करने लग जाती है। रियो अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो एक बिस्तर में था और वो अपने आप को देखकर सरप्राइज होता है। रियो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर सेलिया साथ ही वो माफी भी मांगती है। खैर सेलिया ने रियो को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हील कर दिया था। रियो कहता है मुझे जल्दी इधर से जाने दो। इस बात को सुनकर सेलिया कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन किंग तुमसे मिलना चाहता है और तुमने जो किया इसके बधाई में वो तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाले है। तो इसलिए प्लीज मेरी बात को सुनकर तुम किंग के पास जाने वाले हो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रियो सेलिया की बातों को मान लेता है, क्योंकि उसे पता था सेलिया ही एक ऐसी लड़की है जो कि उसका भला चाहती है। खैर इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है किंगडम के सारे लोग रियो के लिए वेट करे होता है, जहाँ पर रियो भी अपना गेटअप पहन के उधर आ जाता है और ऐसे ही एपिसोड एंड होता है। हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। रियो को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया था। खैर इसके बाद वाले सीन में रियो सेलिया के साथ होता है और सेलिया रियो को क्लासरूम की तरफ लेके आ रही थी, जहाँ पर वो रास्ते में कहती है मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मैं हूँ सेलिया और मैं इधर का प्रोफेसर हूँ और मैं इधर के स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, जहाँ पर बहुत सारे रॉयल फैमिली या फिर बहुत बड़े घरों में से लड़के इधर पढ़ने के लिए आता है और तुम भी उधर पढ़ने के लिए जाने वाले हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रियो एक जगह में स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है मुझे पता है मैं कहाँ से आता हूँ। सेलिया कहती है और इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकते हो। खैर इसके बाद सेलिया और रियो क्लास में आ जाता है। रियो को देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और स्टूडेंट के बीच में बातें होना स्टार्ट हो चुका था। सेलिया कहती है आज से ये लड़का हमारे साथ पढ़ने वाला है। सारे स्टूडेंट रियो के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, यानी रियो ने फ्लोरा का जान बचाया था और उसी हादसे के बारे में वो लोग बातें करे होता है। उनमें से कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है, क्योंकि रियो बहुत गरीब फैमिली से आता है, तो इसके बाद वो ऐसे स्कूल में कैसे पढ़ सकता है। जहाँ पर इसका आंसर उनको ये मिलता है क्योंकि रियो ने फ्लोरा का जान बचाया था और इसके बदले में किंग ने उसको इधर पर रह सकता था। खैर इसके बाद सेलिया रियो को कहती है तुम अपने बारे में सबको बता सकते हो। रियो अपने बारे में सारे स्टूडेंट को बताने लग गया था, जो कि इतना ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन उसकी बातें सुनकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नेम अल्फोंसे था वो कहने लग जाता ये गरीब है और इसकी बातें भी ऐसा ही लगता है, ये हमारे साथ तो स्टार्ट होता है। सेलिया अपना काम करके सबको एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए दे देती है, जहाँ पर स्टूडेंट इसी आंसर को ढूंढने लग जाता है। किसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन रियो के लिए नहीं होता, क्योंकि वो इन सब के बारे में नहीं जानता था। सब लोग अपना काम करने लग जाता है, जहाँ पर किसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था। रियो भी अपना काम कर रहा होता है। सेलिया रियो के पास आ जाती है और वो कहती है ये तुम्हारे लिए हार्ड हो सकता है, तो इसलिए तुम धीरे धीरे करके ट्राई कर सकते हो। यार इस बात को सुनकर भी अल्फोंसो कहने लग जाता है ये कोई वर्ड को पढ़ या फिर नहीं लिख सकता, तो इसलिए ये काम इसके लिए इम्पॉसिबल है। अल्फोंसो की बातें सुनकर सारे स्टूडेंट फिर से हंसने लग जाता है, लेकिन रियो फिर से उनको इग्नोर कर देता है। क्लास के एंड होने के बाद रियो आ जाता है सेलिया के रूम के पास। सेलिया रूम के अंदर कुछ कर रही होती है, जहाँ पर उसका साउंड बाहर भी आ रहा था। रियो डोर को नॉक करता है, गुस्से में बाहर आती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें नहीं दिखा बाहर क्या लिखा हुआ है? रियो कहता है मैं ये सब वर्ड पढ़ना नहीं जानता। सेलिया अपने आप को थोड़ा शांत करती है और उसके बाद उसे पता चलता है ये रियो है। सेलिया कहती है तुम्हारा क्या काम था? रियो कहता है आप नहीं तो कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए, यानी अगर मेरे पास कुछ भी दावत हो या फिर मैं कुछ भी जानना चाहता हूँ तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। क्या मैंने ऐसा कहा था? खैर जो भी हो तुम अंदर आ सकते हो। रियो इस बात को जान गया था। सेलिया बातों को बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाती है। खैर इसके बाद रियो भी सेलिया के घर पे आ जाता है, जहाँ पर रियो देखता है सेलिया का रूम बहुत ज्यादा गंदा होके रखा था। चारों ओर उसे बस किताबें देखने के लिए ही मिलता है। सेलिया कहती है मैं ये सारी किताबें पढ़ती हूँ, अक्सर मेरा रूम साफ ही होता है, लेकिन आज मेरा रूम बहुत गंदा है। वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी थी। रियो क्या तुम्हें लगता है मैं लोगों को अच्छा सिखा सकती हूँ? रियो कहता है हाँ आप बहुत अच्छा सिखाती हो। रियो की बातें सुनकर सेलिया बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो अपनी उम्र के बारे में कहती है,
जो कि ज्यादा नहीं था। सेलिया एक प्रोफेसर हो सकती है, लेकिन उसका उम्र भी रियो के जैसा ही था। खैर इसके बाद सेलिया रियो को सिखाने लग जाती है, जहाँ पर रियो बहुत आसानी से अपनी बातें सीख रहा था। रियो को उधर जो भी क्वेश्चन दिए जाता है उसका आंसर रियो बहुत ज्यादा इजीली कर पा रहा था। इस सीन को देखकर सेलिया कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यानी तुम बहुत जल्दी में एक ग्रेजुएट था, तो ये सारी चीजें मेरे लिए कोई हार्ड नहीं है। लेकिन सेलिया बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और वो कहती है, तुमने ये किससे सीखा। रियो के पास कोई आंसर नहीं होता, तो इसीलिए वो कहता है, ये मुझे मेरे मॉम ने सिखाया था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। रियो अपने मॉम के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है, जहाँ पर ये सीन देखकर सेलिया कहती है, मुझे माफ कर देना, ये सारी बातें मुझे तुम्हारे साथ करना नहीं चाहिए था। रियो कहता है, कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद सेलिया कहती है, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ अकादमी में तुम्हारा पहला दिन कैसा था। रियो का दिन ऐसे तो अच्छा ही गया था, लेकिन अगर क्लास के बारे में कहा जाए तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। रियो का ये मुंह देखकर सेलिया भी जान चुकी थी उसके साथ क्या हो रहा है। सेलिया कहती है, मैं जान सकती हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगी। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और एक साथ चाय पीते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके ट्रेनिंग में। अकादमी के स्टूडेंट आ जाते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे और उसके बाद वो लोग अपने स्वॉट का ट्रेनिंग कर रहे होता है। रियो भी अपना ट्रेनिंग कर रहा था और इसी बीच उसके पास कमांडर आ जाता है। वो कहता है, रियो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, ऐसे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग किया जाता है। और इसके बाद रियो और कमांडर एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है। ये सीन देखकर सारे स्टूडेंट अपना ट्रेनिंग छोड़कर उन दोनों को देखने लग जाता है। उनमें से कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा जेलस भी होता है, क्योंकि रियो को एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिल रहा था। और इसके बाद कमांडर रियो को अपना अटैक करने के लिए दे देता है। रियो स्वॉर्ड का यूज कर रहा था, जहाँ पर रियो ने अपने पहले वॉर में भी ऐसा ट्रेनिंग किया हुआ था, तो इसीलिए रियो के लिए ये भी ज्यादा हार्ड नहीं होता, जहाँ पर वो एक साथ ही अटैक करके जा रहा था। रियो का ये सीन देखकर कमांडर इम्प्रेस होता है और उसके बाद वो अपना अटैक भी कर देता है। कमांडर ने जो अटैक किया था इससे रियो अपने आप को बचा लेता है और उसके बाद रियो अपना अटैक कर देता है। अल्फोंस से ये सीन देखकर गुस्सा होता है, जहाँ पर वो कहता है, रियो ऐसा काम कैसे कर सकता है, अपने कमांडर के ऊपर वो अटैक नहीं कर सकता। इस बात के लिए उसको गाली मिलने वाला है, जहाँ पर इसके बाद ऐसा नहीं होता। रियो ने अपना अटैक कर दिया था, जहाँ पर कमांडर उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन रियो ने जो अटैक का यूज किया था ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था, ये कोई अच्छा नाइट ही कर सकता था, तो इसलिए कमांडर रियो के इस अटैक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। और उसके बाद वो कहता है, तुमने जो किया इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम हमारे नाइट पे आ जाओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तुम हमारे आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर रियो कहता है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियो का इस बात को सुनकर कुछ लड़कियां उससे इम्प्रेस होता है, लेकिन अल्फोंस से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है, इसके नखरे कभी खत्म नहीं होने वाले। खैर ट्रेनिंग के बाद रियो लाइब्रेरी में आके पढ़ने लग जाता है। रियो बहुत मेहनत कर रहा था अपने पढ़ाई में। सेलिया कहती है, इतना ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है बेस्ट, लेकिन मुझे हार्ड वर्क करना पसंद है। खैर इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर सेलिया सारे स्टूडेंट का टेस्ट लेने वाली थी और रियो ने इसी टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया था। खैर इसके बाद सारे स्टूडेंट अपना जी तोड़ लगा के टेस्ट दे देते हैं और ऐसे ही शाम हो चुका था। रियो अपने एग्जाम हॉल से बाहर आता है, जहाँ पर वो देखता है सारे लोग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। रियो को अपने पुराने दिनों की याद आता है, जहाँ पर उसके साथ उसके पास एक लड़की थी जो कि उसका बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है। खैर हमें दिखाया थे उन सबके मुंह पे एक ही बात होता है, इसने ये कैसे किया। रियो भी उसी प्लेस में आ जाता है और उसके बाद वो देख रहा था लिस्ट में उसका नेम कहाँ पर है, लेकिन रियो ने भी कभी नहीं सोचा था उसका नेम इतना ऊपर आने वाला है। रियो अपने नेम को देख रहा था, जहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट कहते हैं तुम्हारा नेम सबसे ऊपर था। और इसी बीच उनके पास आ जाती है सेलिया। वो कहती है, रियो ने इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था और ये मार्क्स उसको ऐसे ही मिले हैं, इसीलिए रियो के नाम पे बुरा कहना मुझे नहीं लगता ये सही होगा। प्रोफेसर सेलिया की बातें सुनकर अल्फोंस से भी चुप हो जाता है और उसके बाद रियो और प्रोफेसर आ जाते हैं उनके बातें करने वाले रूम में, जहाँ पर वो लोग अक्सर एक साथ पढ़ते हैं। सेलिया कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा अकादमी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि तुमसे बहुत जेलस है और वो लोग तुम्हें नहीं चाहते। जहाँ पर इस बात को सुनकर रियो कहता है, मैं इन सब को केयर नहीं करता, मैं इन सब के साथ यूज्ड टू हो चुका हूँ।
वेल, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? सेलिया कहती है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो इसीलिए मैंने इन सबको बचा दिए। और उसके बाद वो कहती है, लेकिन तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? रियो कहता है, आप मुझसे बड़ी हो तो इसीलिए क्या आपको ऐसा लगता है? सेलिया कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो इससे मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रियो कहता है, क्योंकि आपने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया और आगे जाकर भी आप मेरा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हो। सेलिया रियो की बातों से हैप्पी होती है और उसके बाद वो दोनों हैप्पी होकर बातें करते हैं। और उसके बाद वाले सीन में आ जाता है बहुत साल बाद का। रियो पहले से बहुत बड़ा हो चुका था और उनके सर में नाइट बनने का ख्वाब भी आ चुका था, यानी उनका वो टाइम आ चुका था जब वो लोग नाइट बनने वाले हैं। लेकिन नाइट बनने से पहले उनको अपने आप को प्रूव करना होगा और इसीलिए आगे उनका एक गेम होने वाला था जहाँ पर कुछ स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा नाइट के साथ लड़ने के लिए और उधर वो लोग अपना हुनर दिखा सकते हैं। कमांडर उन्हीं स्टूडेंट के नाम को कह रहा, अल्फोंसे का ग्रेड और उसका पावर बहुत था तो इसलिए उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसके दोस्तों को भी सिलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आखिर में रियो का नेम भी बुला लिया गया था, यानी वो भी उधर गेम में पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन इसी बात को जानकर अल्फोंसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, ये हमारी गेम और हमारे किंगडम के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है एक ऐसे लड़के को खेलने देना जो कि रॉयल फैमिली से नहीं आता, साथ ही उसके पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे मौका दे सकते हैं? कमांडर अल्फोंसे की बातों को नहीं सुनता और वो कहता है, रियो के नाम को सिलेक्ट कर लिया गया है तो इसलिए अब कोई इसमें बातें नहीं होने वाला। खैर, अल्फोंसे रियो से बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलस था। रियो आ जाता है सेलिया के पास बातें करने के लिए, जहाँ पर सेलिया कहती है, तुम बहुत बड़े हो चुके हो और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इसीलिए मौका दिया गया है। इसी बात को सुनकर रियो कहता है, हाँ मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तुम मेरे साथ भी आ सकते हो, क्योंकि अगर तुम इधर से चले जाते हो तो ये इस लैब के लिए अच्छा नहीं होगा। रियो कहता है, ये सब करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाकर वैसे भी आपके साथी की बात को किया जाएगा। सेलिया कहती है, लेकिन मैंने अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। सेलिया दुखी होकर कहती है, वैसे आगे जाकर तुम कहाँ जाने वाले हो? रियो कहता है, वो जाने वाला यगुमो रीजन में, जो कि उनके प्लेस का एक बहुत डेंजरस जगह था। सेलिया इस बात को सुनकर कहती है, वैसे ये प्लेस तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं इसके बारे में ऐसे ही जानती हूँ। रियो कहता है, हाँ वो तो है। जाबर इसके बाद सेलिया कहती है, वैसे तुम उधर क्यों जाना चाहते हो? रियो अपने मन में अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर उसने अपने विश को पूरा करने के लिए, लेकिन वो ये बात सेलिया को नहीं कहता। वो कहता है, मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ। खैर, इसके बाद सीन आता है उनके उसी गेम में। इसके बाद उनका गेम स्टार्ट होता है। एल्फ्रेड नाम का एक बंदा, जो कि उनके प्लेस का एक बहुत अच्छा नाइट था। आज इस गेम में हमारे पहले कंटेस्टेंट, जो कि स्टूडेंट की टीम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनका नेम है रियो। रियो उसी अरीना पे आ चुके जिसने पहले भी रियो को पीता था। वेल, एब्रॉर रियो को अपना ओपोनेंट देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो कहता है, मुझे अभी तुम्हें याद है, मैंने तुमको बहुत ज्यादा पीता था और वो काम अधूरा रह गया था, लेकिन आज मैं अपना सारा कसर लगाने वाला हूँ। एब्रॉर की बातें सुनकर रियो कहता है, वेल मैं भी तुमको कोई चांस नहीं देने वाला। खैर, इसके बाद उनका गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर एब्रॉर को ऐसा लगता है रियो बहुत ज्यादा वीक था और इसलिए एब्रॉर बहुत इजीली रियो के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन उसके कोई भी अटैक इधर काम नहीं आता। रियो एब्रॉर की अटैक को बहुत इजीली डॉज कर देता है और उसके बाद वो अपना काउंटर पे अटैक करने वाला था। एब्रॉर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो गुस्सा भी हो चुका था, जहाँ पर वो कहता है, तू ऐसे नहीं मानने वाला। और उसके बाद एब्रॉर, जो कि एक नाइट था, वो अपना असली अटैक करने लग जाता है, लेकिन ये रूल के खिलाफ था। ये बस एक गेम था तो इसलिए नाइट अपना असली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए एब्रॉर को देखकर सेलिया बहुत डर जाती है, क्योंकि वो अपना असली अटैक कर रहा था। पर उसको भी ऐसा लगता है रियो आज बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला है, लेकिन आगे जाकर ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियो एब्रॉर की सारी अटैक को फिर से रोक देता है और उसके बाद वो अपना अटैक करने लग जाता है। रियो के अटैक में सच में दम था, जहाँ पर रियो का स्वॉर्ड एब्रॉर के गले तक आ जाता है। जो उसने तकनीक का यूज किया था, एब्रॉर इसका सामना नहीं कर पाता और ऐसे ही एब्रॉर गेम में तो हार जाता है, जहाँ पर एल्फ्रेड कहता है, एब्रॉर तुम गेम को हार चुके हो। वेल, ये बात बहुत ज्यादा शर्म की थी, क्योंकि एक नाइट एक स्टूडेंट से हार चुका था। सारे लोग इस गेम को देख रहे थे, जहाँ पर एब्रॉर को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रहा था। एब्रॉर कहता है, मैंने अपना असली गेम नहीं दिखाया था, क्या मैं फिर से इसके साथ
खेल सकता हूँ। एब्रॉर की बातें सुनकर एल्फ्रेड बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है तू कैसा बंदा है? वेल तू एक नाइट है तो इसीलिए अपना गलती मान ले, तू हार चुका है क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ किया तो ये बात तेरे लिए बुरा हो सकता है। जहाँ पर एब्रॉर एल्फ्रेड की बातों को समझ लेता है और उसके बाद वो रियो के सामने हार मान लेता है, जो कि एक बहुत ज्यादा शॉकिंग बात था। अल्फोंसे का मुंह भी बंद हो जाता है और रियो का रेस्पेक्ट उन सब के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात और उसके साथ वही बंदा था जिसने पहले उनके किंगडम के प्रिंसेस को किडनैप करने का प्लान किया था। वो एब्रॉर की हालत को देखकर उसका फायदा लेता है, जहाँ पर एब्रॉर नशे में था। और उसके बाद वो बंदा कहता है वेल मैं एक बात को जानना चाहता हूँ, तुमने जिस बंदे के साथ आज फाइट किया था क्या तुम उसे जानते हो? जहाँ पर एब्रॉर कहता है हाँ मैंने उसको पहले बहुत ज्यादा पीटा था क्योंकि उसके ऊपर शक किया था उसने हमारे प्रिंसेस को किडनैप किया है। वो बंदा जान लेता है ये रियो वही लड़का है और उसके बाद वो कहता है मैं उसको देखना चाहता। सेलिया रियो के मैच को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी और वो रियो को कांग्रेट्स कहने के लिए स्कूल में आ जाती है। सेलिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, लेकिन इसी बीच वो देखती है रियो को। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है रियो को, जहाँ पर उसे बुलाया गया था अपने स्कूल के पीछे। रियो के सामने एक लड़की होती है जो कि रियो को एक लेटर देती है। वेल ये लव लेटर था। रियो इसको पाकर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, जहाँ पर वो लड़की कहती है मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ और आपका आंसर क्या होने वाला है मैं जानना चाहती हूँ। वेल सेलिया भी एक पेड़ के पीछे से ये सीन देख रही थी। वेल इधर रियो कुछ भी नहीं कह पाता, जहाँ पर ये सीन देखकर सेलिया बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। एपिसोड का स्टार्टिंग में सेलिया अपने रूम में स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड्स को देख रही थी, जहाँ पर उन लोगों ने लिखा था बड़ा होकर वो लोग क्या बनने वाले हैं, लेकिन रियो ने अपने कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा था। और ये सीन देखकर सेलिया जान जाती है जो रियो बात कर रहा था बड़ा होकर वो याकुमो रीजन में जाने वाला है, ये बात सच है। खैर इस बात को जानकर सेलिया हैप्पी नहीं थी, लेकिन वो क्या ही कुछ कर सकती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके क्लासरूम में सेलिया अपना क्लास कर रही होती है, जहाँ पर उनका टॉपिक था मैजिक के बारे में, लाइटनिंग मैजिक कैसे यूज किया जाता है। जहाँ पर इसी बात को जानकर अल्फोंसे पीछे से कह रहा था वैसे प्रोफेसर आपको क्या लगता है क्या रूम में कोई लाइटनिंग मैजिक यूज करना जानता है? अल्फोंसे की बातों को सुनकर सारे स्टूडेंट चुप होता है। अल्फोंसे हंसकर कहता है वेल मुझे लगा ही था, मैं और मेरे दोस्त के अलावा इधर कोई भी मैजिक भी यूज करना नहीं जानता। सब लोग इसमें बहुत ज्यादा पीछे है और कोई तो मैजिक यूज करना ही नहीं जानता। अल्फोंसे रियो को चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा था, जहाँ पर इसके बाद सेलिया कहती है वैसे क्या तुम दोनों हमें मैजिक यूज करके दिखा सकते हो? अगर तुम दोनों जानते हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगा। प्रोफेसर की बातें सुनकर अल्फोंसे और उसका दोस्त अपना मैजिक यूज कर देते हैं। दोनों ने लाइटनिंग मैजिक का यूज तो किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होता है। जहाँ पर इसके बाद सेलिया अपना मैजिक दिखा देती है। सेलिया पहले सारे पर्दों को बंद कर देती है और उसके बाद वो सबको दिखा देती है अपना पावर। सेलिया का मैजिक देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। जहाँ पर सेलिया कहती है वेल तुम दोनों ने जो मैजिक यूज किया था वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत वीक भी था और ऐसा कोई भी आसानी से कर सकता है, तो इसलिए अपना पावर बढ़ाना होगा। सेलिया की बातें उन दोनों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इससे रियो हैप्पी था। खैर रियो अपने मन में कह रहा था मैं भी मैजिक यूज करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसका बेसिक यूज कर सकता हूँ, जो कि अभी हो रहा है। रियो को देखकर सेलिया भी हैप्पी होती है और उनका ऐसे ही क्लास एंड होता है कि एंड होने के बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट बाहर जाने लग गई थी, लेकिन अल्फोंसे का दोस्त स्टीवर्ट प्रोफेसर के पास आता है और इसके बाद वो प्रोफेसर को तारीफ करने लग गया था, आप बहुत ज्यादा महान हो, आपने जो मैजिक यूज किया था वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल इसी बीच उनके पास से रियो क्लास के बाहर जा रहा था। वेल उसको देखकर स्टीवर्ट कहता है तू कहाँ जा रहा है? रियो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। जहाँ पर स्टीवर्ट कहता है वेल मैं तेरे बारे में जानता हूँ, लड़कियों को सीड्यूस करना बंद कर दे, तूने जो टूर्नामेंट में किया था वो अभी खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में सोच कर ज्यादा दिखाना इसमें कोई फायदा नहीं है। रियो कहता है हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। स्टीवर्ट कहता है और वैसे भी तू बहुत नीच आदमी है। स्टीवर्ट की बातें सेलिया को अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर इसकी बात वो कहती है दूसरों के बारे में ऐसे कहना जबकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये गलत है।
तुम इस तरह से उसके साथ बातें नहीं कर सकते। सेलिया के गुस्से को देखकर स्टीवर्ट कहता है, लेकिन मुझे लगता है ये आपके साथ फ्लर्ट करता है और मैं ये सब नहीं देख सकता। ऐसा कोई बात नहीं, अब तक उसने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया और इसलिए ये सब बातें तुम्हें नहीं करना चाहिए। स्टीवर्ट और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वेल, आगे देखना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जो किया ये सारी बातें मैं सबके सामने लाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। स्टीवर्ट की बातें सुनकर रियो क्लास के बाहर आ जाता है। प्रिंसेस फ्लोरा ने भी उनकी बातें सुन लिया था, जहाँ पर वो क्रिस्टीना को कहती है ये गलत बात है, मुझे लगता है रियो जो कर रहा है वो सही है। क्रिस्टीना कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन जब तक हम लोग इससे बाहर रहेंगे तब तक हमारे लिए अच्छा होगा। हम लोग उनके बीच में नहीं आ सकते हैं। खैर, इसके बाद वाले सीन में वो लोग आ जाते हैं एक जंगल में, जहाँ पर उनके पास एक टास्क था, यानी ये उनका एक प्रैक्टिस होता है जिसको पार करने के बाद उनको एक अच्छा ग्रेड दिया जाएगा। से अपनी टीम को लीड कर रहा था, जहाँ पर वो कहता है हमें एक मौका दिया गया है अपने आप को प्रूव करने का, जहाँ पर हमारे पास जो मैप है वो बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक आसान रास्ते को निकाल लिया है। हम लोग माउंटेन के बीच से होकर अपनी जगह तक पहुँच जाएंगे और अगर हम लोग जल्दी पहुँच गए तो हमारे ग्रेड बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अल्फोंसे की बातों को सुनकर लोआना कहती है लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें वो रूट अच्छी तरह से नहीं पता, तो हम लोग ऐसे ही कहीं पर नहीं जा सकते। अल्फोंसे कहता है लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। स्टीवर्ट आगे आकर कहता है वेल, मेरे जो सोल्जर है वो लोग इस प्लेस के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही अपना वो रूट डिसाइड कर लिया था जहाँ पर हम लोग घूमने नहीं वाले, और इससे हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी अपने जगह तक पहुँच जाएंगे। रोआना कहती है लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है हम लोग चीटिंग करने वाले हैं। खैर, इसके बाद वो लोग रेडी हो जाते हैं आगे जाने के लिए। स्टीवर्ट रियो के पास आता है और उसके बाद वो कहता है वेल, तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, आगे जाकर अगर कोई भी हमें हेल्प चाहिए तो तुम इसकी बात भी कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है हमारा सारा सामान तुम ही उठाने वाले हो। रियो स्टीवर्ट की बातों को मान लेता है, जहाँ पर वो सबका बैग उठा रहा था। फ्लोरा को ये सीन अच्छा नहीं लगा था, वो रियो के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या मैं भी कुछ ले सकती हूँ। रियो कहता है नहीं, मैं संभाल सकता हूँ। वेल, ये कहने के लिए थैंक यू, और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। फ्लोरा रियो को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी, जहाँ पर वो अपनी बहन यानी क्रिस्टीना को कहती है ये बहुत गलत बात है, रियो के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, रियो भी हमारा फ्रेंड ही है तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है, जहाँ पर क्रिस्टीना कुछ भी नहीं कह पाती। वेल, वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर आगे जाकर उन लोगों को दिखाई देता है उनके आगे पेड़ों के ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन बैठे हुए थे और वो लोग अटैक करने की फिराक में होते हैं। सारे स्टूडेंट इस बात को जान लेते हैं और उसके बाद वो लोग अपना कॉम्बाइन अटैक करके सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। रियो के पीछे से कोई आ गया था जो कि उनको बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा था। रियो को उसका भनक लग जाता है, लेकिन वो देख नहीं पाता वो कौन था। खैर, अल्फोंसे रियो के पास आता है और वो उसको डांट देता है। रियो अब भी कुछ भी नहीं कहता और वो लोग आगे के लिए बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है रेस को, जो कि रियो को देखने के लिए इधर आया था। रेस के मुंह पे एक हंसी होता है और वो आगे जाकर उनके साथ कुछ बुरा करने वाला था। खैर, अल्फोंसे सारे स्टूडेंट को लीड कर रहा था और वो लोग आ जाते हैं एक खाई के पास। ये सीन देखकर सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंट होता है। वो लोग सोच रहे थे ये उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है। और इसके बाद वो लोग सोच रहे थे आगे वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, क्योंकि वो लोग सच में भटक गई थे। लेकिन इसी बीच उनके पास के जंगल में से हलचल होने लग जाता है और उधर से बहुत ज्यादा साउंड भी बाहर आ रहा था। सारे स्टूडेंट ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके साथ ही वो लोग रेडी हो जाता है अपना अटैक करने के लिए। रियो और स्टीवर्ट आगे आ जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट अपने वेपन को रेडी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग कुछ कर ही पाते, उनके ऊपर अटैक किया जाता है भाले से। स्टीवर्ट के पास से वो भाला निकल जाता है, लेकिन उसका पैर इंजर्ड हो चुका था। जहाँ पर ये सीन देखकर वो बहुत डर जाता है और उसके बाद वो लड़कियों की तरह एक दूसरे के पास जा रहा था और ऐसे ही वो आ जाता है फ्लोरा के पास और वो ना जानते हुए फ्लोरा को धक्का दे देता है। फ्लोरा के पीछे खाई था जहाँ पर वो गिर जाती है। फ्लोरा नीचे गिर जाती है, जहाँ पर उसको बचाने के लिए रियो भी जंप कर देता है। रियो अपने ऑरा पावर का यूज करके फ्लोरा को पकड़ लेता है और वो उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है। इसी प्रोसेस में रियो तो नीचे गिर जाता है, लेकिन फ्लोरा ऊपर तक आ चुकी थी। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके बीच के फाइट को।
खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके बीच के फाइट को, जहाँ पर सारे स्टूडेंट मिलकर उन सारे डीमंस को मार देते हैं। उन लोगों ने बहुत अच्छा डीमन के साथ फाइट किया था, जहाँ पर आखिर में वो लोग इसमें जीत भी जाता है। फाइट खत्म हो जाता है और वो लोग बच गई थी, लेकिन फाइट खत्म होने के बाद वो लोग बात करते हैं रियो के बारे में। खैर इसी बीच रियो भी ऊपर तक आ चुका था और वो दूरी से उनकी बातों को सुन रहा था। स्टीवर्ट ने फ्लोरा के साथ जो किया था उसके ही बारे में इधर बात हो रहा था, जहाँ पर स्टीवर्ट कहता है लेकिन मैं तो इंजर्ड हो चुका था और उसके बाद मुझे किसी ने थ्रो किया, यानी मैं भी इधर विक्टिम हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ भी कहना ये गलत है। वेल कोई भी गलती अपने सर में नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए आखिर में बातें करके वो लोग घूम फिर के आ जाते हैं रियो के ऊपर, जहाँ पर उन लोगों के बीच में कहानी डिसाइड किया जाता है। रियो ने ही फ्लोरा को धक्का दिया था। रियो एक डरपोक है, जहाँ पर डीमन को देखकर वो बहुत डर गया था और उसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए फ्लोरा को धक्का दे देता है, जहाँ पर इसी बात को सुनकर फ्लोरा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है रियो ने मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर दिया और उसके बाद जाकर तुम लोग ऐसी बातें कर रही हो, ये सब सही नहीं है। जोआना कहती है वैसे अभी इधर बातें करके क्या कुछ होने वाला है, अभी हमें अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। क्रिस्टीना कहती है कमांडर इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, जहाँ पर वो अपने जगह की तरफ जाने लग गई थी। खैर उनकी बातें सुनकर रियो कहता है मुझे लगता था मैं उधर ही ग्रेजुएट करने वाला हूँ, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है, मैं वापस किंगडम में नहीं जाने वाला। खैर फ्लोरा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। खैर वो लोग फ्लोरा को अपने साथ आने के लिए कह रही थी, लेकिन इसी बीच उनके प्लेस के पास से बहुत ज्यादा जोर का साउंड आता है। वो लोग बहुत डर जाता है, जहाँ पर आखिर में उनको दिखाई देता है उनके आगे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था और इसको देखकर ही उनके फटके चार हो जाता है। जहाँ पर वो लोग बहुत डर गए थे, लेकिन बाद में जाकर वो लोग अपना अटैक भी कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं था। वो मॉन्स्टर उनके अटैक को बहुत इजीली रोक देता है और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर ये सीन देखकर सारे स्टूडेंट इधर उधर भागने लग गई थी। अल्फोंसे कहता है हमें मिलजुल कर अटैक करना होगा। अल्फोंसे की बातें सुनकर स्टूडेंट अपना अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग हर्ट भी हो जाता है। फ्लोरा अपना हीलिंग मैजिक यूज करके उन सबको ठीक कर रही थी, लेकिन उस डीमन के आगे कोई भी टिक नहीं पाता, जहाँ पर सब लोग भाग रहे थे और वो डीमन फ्लोरा के पास आ जाता है। फ्लोरा उस डीमन को देखकर बहुत डर गई थी और उसके बाद वो डीमन फ्लोरा को मारने वाला होता है, लेकिन इसी बीच रियो का एंट्री उधर हो जाता है। रियो उस डीमन का एक हाथ को काट देता है। फ्लोरा रियो को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, जहाँ पर रियो कहता है तुम्हें इधर से भागना होगा। फ्लोरा रियो की बात को मान लेती है, जहाँ पर इसके बाद वो इधर से चली जाती है। खैर रियो और उस डीमन के बीच में एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट होता है। वो डीमन अपने साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। वेल उस डीमन का अटैक भी बहुत ज्यादा डेंजरस था, जहाँ पर रियो उसके अटैक से बच रहा था, क्योंकि रियो के पास अलग ही स्पीड था। और उसके बाद वो दोनों एक साथ फाइट करते हैं, जहाँ पर वो डीमन अपना सारा अटैक एक साथ ही कर देता है, लेकिन रियो उसके सारे अटैक से बचकर उसके सर तक आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक करके उस डीमन के सर को धड़ से अलग कर देता है और इसके साथ ही वो डीमन मारा गया था। उसके मारे जाने के बाद रियो देखता है सारे स्टूडेंट आ जाते हैं फ्लोरा के पास और वो लोग फ्लोरा के साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रियो जान गया था कि उसके पास एक मौका है, यानी वो इधर से भाग सकता है, जहाँ पर रियो इसके बाद किसी को ना बुलाते हुए चला जाता है। वेल रियो के जाने के बाद सारे स्टूडेंट अपने जगह पे आ जाता है, जहाँ पर किंगडम में आके वो लोग सब कुछ बता देता है, लेकिन वो लोग जो बताते हैं ये बस एक कहानी था, क्योंकि वो लोग अपने कहानी का विलन बनाते हैं रियो को। साथ ही वो लोग इस बात को भी कहता है फ्लोरा इस बात को मानने से इनकार कर रही है। जनरल कहता है अगर ऐसी बात है तो बात बहुत ज्यादा सीरियस है, हम लोग क्या कर सकते हैं। एब्रॉड जो कि उनके किंगडम का एक नाइट था, वो सारे स्टूडेंट का हेल्प करता है। वो पहले से रियो से बदला लेना चाह रहा था और अभी उसके पास एक मौका आ चुका है। एब्रॉड कहता है वेल अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर रियो को दोषी ना ठहराए तो इसके बाद हो सकता है किंगडम के लोगों के ऊपर भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने वो काम किया था वो रॉयल किंगडम से आता है। इसलिए अगर लोगों को ये बात पता चलेगा तो इसके बाद हो सकता है वो लोग हमें भरोसा ना करे और इससे हमारा किंगडम का पावर रिड्यूस तो हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज्यादा बदनाम भी होगा। एब्रॉड की बातें सुनकर जनरल कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उस बंदे को ही दोषी ठहराना होगा। वेल ये सारी बातें सेलिया बाहर से सुन रही थी, जहाँ पर वो इन सब बातों को सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। सेलिया अपने रूम में आकर रोने लग जाती है, जहाँ पर इसी बीच उसके रूम में से एक साउंड आता है। सेलिया जान पाती है रियो इधर चुपके से आ चुका है।
वेल इसके बाद वो रियो को हक कर देती है, जहाँ पर रियो भी सेलिया को हक करता है और उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। रियो कहता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इधर से जाना होगा क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो इसके बाद वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। सेलिया कहती है मुझे माफ कर देना, जहाँ पर वो रोने लग गई थी। रियो कहता है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, जहाँ पर इसकी बारी सेलिया कहती है वेल पहले मैं तुम्हें ग्रेजुएट करने के लिए देती, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ अच्छी तरह से जाना, लेकिन जो ये लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गलत बात है। क्या तुम इसके ऊपर कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि ये गलत बात है? हाँ मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि शायद मैं रॉयल फैमिली से नहीं आता, लेकिन आपने मेरा जो भी हेल्प किया इसके लिए थैंक यू, मैं आपको कभी नहीं भूलने वाला। खैर इसके बाद रियो जाने के लिए रेडी हो जाता है। सेलिया कहती है प्लीज तुम मुझे कभी मत भूलना, और क्या हम लोग वापस कभी और मिलने वाले हैं? रियो कहता है हाँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हम लोग वापस जरूर मिलेंगे। और उसके बाद रियो अपने चढ़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर सेलिया रोने लग जाती है, जहाँ पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एब्रॉर को, जो कि एक सेल में आ जाता है और उसके आगे एक प्रिजनर था। एब्रॉर उसी प्रिजनर के आगे एक शर्ट को दे देता है जो कि रियो का था, और वो कहता है इसको सूंघ के इस बंदे को तुम्हें मारना होगा। वेल रियो को मारने का काम या फिर रियो के साथ जो भी करना है ये काम दिया गया था एब्रॉर को, और इसलिए एब्रॉर इस बात का पूरा फायदा लेता है, यानी वो रियो के पीछे एक असासिन को हायर कर देता है उसको मारने के लिए। और ऐसे ही एपिसोड एंड होता है। तो आगे क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद में। वेल अगर एपिसोड को अब तक देख रहे हो तो एपिसोड को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में एक हार्ट देना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा तुम लोग इधर तक आए हो, और इधर तक आने के लिए तुम लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू। एपिसोड का स्टार्टिंग में रियो दौड़कर आ रहा था, जहाँ पर रियो लगातार दौड़ के बहुत दूर आ चुका था। रियो का 3 दिन हो चुका था बेल्ट्रेन को छोड़ते हुए, और उसके बाद रियो फाइनली पहुंच जाता है अमानाती टाउन में। टाउन में आने के बाद रियो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि फाइनली उसने एक मार्केट को देख लिया था। खैर रियो ऐसे ही टाउन के बीच से आगे जा रहा था और वो सारे दुकानों को भी देख रहा था, जहाँ पर उनमें से एक बंदा जो कि अपने रेस्टोरेंट को चला रहा था वो रियो को देखकर बुलाता है तुम इधर आ सकते हो। रियो उस बंदे की बात को सुनकर उसी दुकान में आ जाता है जहाँ पर वो बंदा लोगों को खाना खिला रहा था। रियो को देखकर दुकानदार कहता है क्या तुम टाउन में न्यू हो? रियो कहता है हाँ, जहाँ पर रियो के पास ही वाला बंदा अपने लिए पास्ता को ऑर्डर करता है। रियो पास्ता के बारे में जानता था, जहाँ पर वो इसको नूडल्स कहता है, लेकिन जो भी हो रियो ये सीन देखकर हैप्पी होता है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम इधर पास्ता देखा था। खैर इसके बाद रियो अपने लिए पास्ता ही ऑर्डर कर देता है। रियो का पास्ता रेडी होकर उसके सामने आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद रियो अपने यानी उस पास्ता को टेस्ट करता है। रियो उस पास्ता को खाकर बहुत हैप्पी होता है, जहाँ पर इसके बाद वो कहता है ये तुमने कैसे बनाया? खाना खाते हुए रियो अपने पुराने दिनों के बारे में याद करता है, जहाँ पर वो अपने मॉम के साथ बातें कर रहा था। रियो अपने मॉम को कहता है वो यागुमो रीजन में जाना चाहता है। रियो की मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था वो उधर उसको ले जाने वाली है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। रियो इस बात से बहुत अपसेट होता है, लेकिन वो उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है, यानी वो यागुमो रीजन में जाने वाला है। खैर आगे आते हुए रियो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के आगे आ जाता है, जहाँ पर रियो उसी दुकानदार के बारे में याद करता है। रियो ने कहा था ये पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी जर्नी बहुत लंबी है, तो इसलिए क्या मैं तुमसे पास्ता खरीद सकता हूँ? रियो की बातें सुनकर वो दुकानदार हैप्पी था, जहाँ पर इसके बाद वो कहता है वेल मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम एक जगह में जा सकते हो। और उसने ही रियो को वो पता दे दिया था। इसके बाद रियो उसी स्टोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अंदर आने के बाद एक लड़की रियो को रोक देती है। वो लड़की कहती है मेरा नेम है लॉटे और अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए आपको अपना सारा चीजें इधर ही रखना होगा ताकि सब लोग सेफ हो। रियो उस लड़की की बातों को मान लेता है, जहाँ पर इसके बाद वो लड़की रियो के स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। वो रियो के आउटफिट को देखकर जान गई थी रियो कितना बड़ा वॉरियर है, और इसीलिए लॉटे बहुत इम्प्रेस होती है। खैर इसके बाद रियो उस पूरे स्टोर को घूमता है और आखिर में उसको वो चीज मिल जाता है। रियो ने 15 किलो ड्राई पास्ता पैक कर लिया था। साथ ही लॉटे भी रियो का बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जहाँ पर रियो एक रूम में बैठकर चाय पी रहा था। लॉटे उसके पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है वेल आपका सारा सामान पैक हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भारी है। रियो कहता है मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग पहले ही किया हुआ है,
इसीलिए मेरे लिए ये इतना भारी नहीं होने वाला। और इसके बाद रियो और लौटे एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर लौटे ने रियो को सामान दे दिया था। लौटे रियो को लेटर लिखने का सामान भी दे देती है, जहाँ पर लौटे का इतना ज्यादा हेल्प पाकर रियो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो सीलिया के लिए लेटर लिखता है। खैर आखिर में रियो का टाइम हो चुका था आगे जाने का, तो इसीलिए वो लौटे और कोसेटे को बाय कह के आगे के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोनों बातें करते हैं और हमें बताया जाता है लौटे ने रियो को पसंद कर लिया था। खैर हमें दिखाया जाता है रियो को, जहाँ पर वो दौड़कर आगे जा रहा था, लेकिन वो देखता है उसके आगे कोई गिरा हुआ होता है। जंगल के बीच में कोई बेहोशी के हालत में होता है। रियो देखता है ये एक लड़की थी, जहाँ पर उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन इसी बीच वो लड़की रियो के ऊपर अटैक कर देती है। उस लड़की के पास पॉइजन निडल होता है, जिससे आप किसी के ऊपर अटैक करके उसको मार सकते हो। तो उस निडल से बचने का ट्राई करता है, लेकिन रियो के हाथ में वो निडल आ चुका था। खैर इसके बाद वो लड़की अपने नाइफ को निकाल लेती है और वो अपने इरादा बता देती है। वो रियो को मारना चाहती है। रियो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमको अभी मारने नहीं दे सकता, और उसके साथ ही वो अपना इरादा बता देती है। लातिफा रियो को मारना चाहती है, लेकिन इसके बाद रियो अपने खाने को पकड़ के कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी तुमको मुझे मारने नहीं दे सकता। जहाँ पर इसके बाद रियो अपने आप को हील कर लेता है। रियो की बॉडी में वो जहर आ चुका था, लेकिन इसके बाद रियो अपने आप को हील कर लेता है और इसलिए उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन लातिफा इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक करने लग जाती है। लातिफा के पास बहुत ज्यादा पावर था, जहाँ पर वो अपना वेपन का बहुत अच्छी तरह से यूज कर रही थी। रियो भी लातिफा के अटैक से बच रहा था, जहाँ पर आखिर में लातिफा फिर से शॉक्ड होती है और वो कहती है ये बंदा कुछ और है, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। लातिफा ने अपने ऑरा का पावर यूज कर लिया था, लेकिन रियो भी ऑरा का यूज कर सकता है, यानी ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। खैर आखिर में जाकर लातिफा के वेपन उससे दूर हो जाता है। रियो ने लातिफा को बहुत इजीली हरा दिया था, जहाँ पर इसके बाद वो नीचे गिर जाती है। रियो लातिफा के ऊपर आ जाता है और इसके बाद वो कहता है इसके आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकती। रियो इसके बाद कुछ और कहने वाला था, लेकिन लातिफा बहुत डर जाती है। वो कहती है प्लीज मॉम मुझे बचा लो, प्लीज मुझे मत मारना। लातिफा रियो को देखकर बहुत डर गई थी और वो रोने लग जाती है। रियो कहता है प्लीज तुम बंद हो जाओ, लेकिन लातिफा अब भी चिल्ला रही होती है, इसलिए रियो लातिफा को बेहोश कर देता है। खैर उसके बेहोश होने के बाद रियो देखता है लातिफा के गले में एक पत्ता था, जो कि एक स्लेव को दिया जाता है। रियो ने इसके बारे में पढ़ा था। खैर लेकिन रियो ने उस कॉलर के बारे में पढ़ा हुआ था और वो इसका क्योर भी जानता है, जहाँ पर इसके बाद रियो अपना मैजिक का यूज करके लातिफा को फ्री कर देता है। लेकिन इसके साथ ही रियो के मन में और भी बातें आ रहा था। रियो को ऐसा लगता है लातिफा को उसने पहले भी देखा है, जहाँ पर पहले वाली वॉल में बस में एक लड़की थी। लातिफा उसे लड़की की तरह दिखती है। खैर इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है लातिफा के बैक स्टोरी के बारे में, जहाँ पर लातिफा ने जब आंखें खोला था वो आ चुकी थी एक जेल में, और लातिफा अपने वॉल में एक डेमी ह्यूमन थी, जहाँ पर उसे जेल में स्टीवर्ट आ जाता है। स्टीवर्ट कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें अब से मेरी बात को मानना होगा, जहाँ पर उसकी बात वो लातिफा को बहुत ज्यादा तड़पाने लग जाता है, क्योंकि लातिफा के गले में वो कॉलर स्टीवर्ट ने ही दिया था, और तब से लातिफा स्टीवर्ट की बातों को मानती है। खैर इसके बाद वो अपना आंखें यानी अपने होश में आ जाती है, जहाँ पर वो रियो को देखकर फिर से डर जाती है। लेकिन शांत हो सकती हो, तुम अपने गले में देख सकती हो तुम्हारा कॉलर अब तुम्हारे पास नहीं है, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया, और मैं इस बात को भी जानता हूँ इसी कॉलर के कारण ही तुम मुझे मारने के लिए आई थी, यानी तुम अपने ऑर्डर का पालन कर रही थी, तो इसलिए कोई बात नहीं, अब से तुम्हें कोई दर्द नहीं होने वाला। लातिफा इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इसीलिए वो फिर से रोने लग गई थी। खैर इसके बाद लातिफा थोड़ा शांत होती है और उसके बाद रियो कहता है खैर मैंने तुम्हारा कॉलर तुम्हारे गले से निकाल दिया है, यानी अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, और इधर हम दोनों एक साथ हैं, हमारे अलावा इधर और कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं जो भी कहूँगा तुम उसका आंसर देने वाली हो। तुम्हारे मास्टर का नेम क्या है? लातिफा कहती है मुझे अपने मास्टर के नेम के बारे में नहीं पता, उन्होंने कभी नहीं कहा। रियो कहता है डरने की कोई बात नहीं, तुम मुझे कह सकती हो क्योंकि तुम फ्री हो चुकी हो। लातिफा कहती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात को कह सकती हूँ, मैं कहाँ पर थी और मेरे भाई का नेम क्या है, जहाँ पर इसके बाद वो स्टीवर्ट का नाम ले लेती है। रियो कहता है क्या स्टीवर्ट भी कोई डेमी ह्यूमन है? लातिफा कहती है नहीं, वो एक आम इंसान है। रियो बात को जान लेता है, जहाँ पर उसके मन में आ रहा था शायद हो सकता है वो मुझे मारना चाहता है,
क्योंकि किंगडम में भी उन लोगों ने ऐसे ही बातें किया था और इसलिए हो सकता है उन लोगों ने लातिफा को मेरे पीछे लगा दिया। खैर इसके बाद रियो फिर से कहता है, क्या तुम्हारे अलावा और कोई है जो कि मुझे मारना चाहता है? लातिफा कहती है, मुझे इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। रियो कहता है, और ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है, क्या तुम इसके बाद भी मुझे मारना चाहते हो? लातिफा रियो की बातों को सुनकर डर जाती है, जहाँ पर वो कहती है, नहीं, अब मैं आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करने वाली। रियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फ्री करने वाला हूँ। जहाँ पर इसके बाद रियो लातिफा को फ्री कर देता है। जहाँ पर जाने से पहले रियो कहता है, तुम फ्री हो चुकी हो और इसलिए तुम कहीं पर भी जा सकती हो। लातिफा कहती है, क्या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर मैं आराम से रह सकती हूँ? रियो कहता है, यागुमो रीजन बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, उधर इंसान और डेमी ह्यूमन एक साथ रहता है, तो इसलिए वो प्लेस तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम जा सकती हो। यानी तुम्हें वो प्लेस ढूंढना होगा। मैं इधर से जा रहा हूँ। और उसके बाद रियो जाने लग जाता है। लातिफा कहती है, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? रियो कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। लातिफा कहती है, मेरे लिए अब उधर कोई भी जगह नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे भी आपके साथ ले लीजिए। रियो दाद कर कहता है, वेल मैं तुम्हें कैसे बिलीव कर सकता हूँ, इसके बाद तुम मुझे अटैक नहीं करोगी। कुछ ही टाइम पहले तुम मुझे मारना चाहती थी, तो इसलिए मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर सकता। रियो की बातें सुनकर लातिफा बहुत अपसेट होती है, जहाँ पर इसके बाद वो उसी कॉलर को फिर से निकाल के कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये कॉलर फिर से मेरे गले में लगा दो, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उनके पास ही जाना होगा। लातिफा की बातें रियो को समझ में आ जाता है और वैसे भी रियो बहुत अच्छा था और इसीलिए वो लातिफा को अपनी टीम में या फिर अपने साथ ले लेता है। इसके बाद रियो भी लातिफा के साथ अच्छी तरह से बातें करने लग गया था और वो दोनों आगे की जर्नी में एक साथ जाने वाले थे। खैर इसके बाद आगे जाकर वो दोनों एक जगह में रेस्ट लेते हैं और वो दोनों खाना खाते हैं। रियो ने अपने साथ जो खाना लाया था वो उसके यूज करता है और वो लातिफा को भी दे देता है। लातिफा उस खाने को खाकर बहुत हैप्पी होती है, जहाँ पर उसके आंसू आ जाता है, क्योंकि जब वो स्टीवर्ट के साथ थी तब उसको जानवरों का खाना दिया गया था और इसीलिए वो अब बहुत ज्यादा हैप्पी थी। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं। लातिफा रियो के साथ आकर बहुत हैप्पी थी। वो दोनों रात को एक जगह में कैंप बना लेते हैं और उसके बाद रियो पास्ता को रेडी करता है, जो कि रियल वर्ल्ड में स्पेगेटी था। खैर रियो वो खाना लातिफा के पास ला देता है, जहाँ पर लातिफा उस खाने को देखकर कहती है, स्पेगेटी मुझे बहुत पसंद है। रियो इस बात को सुनकर कहता है, क्या इसके पहले भी तुमने पास्ता खाया है? रियो कहता है, क्या इसके पहले भी तुमने पास्ता खाया है? लातिफा कहती है, हाँ शायद मैंने इसको ट्राई किया था। खैर इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं और टाइम आ चुका था सोने का। रात को लातिफा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो जंगल में होती है, तो इसीलिए रियो लातिफा के पास आ जाता है और वो लातिफा को सोने में हेल्प करता है। जहाँ पर रात को लातिफा अपने सपने में मॉम, डैड और किसी भैया के बारे में कह रही थी, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है उसको टोक्यो यानी अपने घर जाना है। तो इस बात को सुनकर शॉक्ड होता है और वो जान गया था लातिफा भी अर्थ से ही है, यानी जहाँ से रियो आया था वो भी उसी जगह से आई है और इसीलिए रियो इस बात को भी जान लेता है लातिफा असली में बहुत ज्यादा चोटी है, क्योंकि रियो ने असली वर्ल्ड में उस बच्चे को देखा था। खैर इसके बाद रियो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन लातिफा रियो को रोक देती है। रियो भी लातिफा के पास से सो जाता है, जहाँ पर सुबह लातिफा अपने आंखें खोलती है। वो रियो को अपने बहुत ज्यादा पास में पाती है, जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। वो रियो को भैया बुलाने लग जाती है, जहाँ पर रियो कहता है, ये कैसी बात है? लातिफा कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? रियो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि ये उतना कुछ बुरा भी नहीं था और वैसे भी रियो भी लातिफा के बारे में जान गया था। इसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं और उनको आगे एक फॉरेस्ट दिखाई दिया था। ये सीन देखकर रियो कहता है, हमें उधर जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें पता चलेगा हम लोग कहाँ पर है और उसके साथ ही उधर हमें कुछ और भी मिल सकता है। रियो की बातें लातिफा सुन लेती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसी जंगल में आ जाते हैं। खैर उधर ही रात हो चुका था, तो इसीलिए वो लोग उसी जंगल में अपना कैंप को बना लेते हैं। रात को लातिफा एक बहुत बुरा सपना देख रही थी और इसीलिए वो बातें भी कर रही होती है। रियो इस बात को जान लेता है, जहाँ पर इसके बाद वो लातिफा के ऊपर एक मैजिक का यूज करता है और रियो ने लातिफा का वो सपना खत्म कर दिया था हमेशा के लिए।
और उसके बाद रियो खुद ही सोने वाला होता है, लेकिन इसी बीच बाहर से एक साउंड आता है। रियो देखने के लिए बाहर आ जाता है वो कौन है, जहाँ पर रियो के आगे एक उल्फ आ जाता है जो कि कोई नॉर्मल एनिमल नहीं लग रहा होता, लेकिन इसका इरादा किया था। और क्या ये रियो को मारने के लिए आया है, इस बात को हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।